वो कह रही थी मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर आए हो। काहिन ने कहा था कि कौन काहुन? बीवी ने इसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाल निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि उसकी फाल ने झूठ क्यों बोला है? मालिक बिन उफ उठ खड़ा हुआ। इसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। इसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी, लेकिन वहां की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थीं कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे। लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन उफ उन सरगर्मियों के शोरगुल में से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही न चला कि उनके दरमियान से उनका सालार आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहिन जिसने कहा था कि सकीफ और हुआजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जाएंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। इसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मुजाविर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उनके फ्राइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को ना पहुंचने दे। 2-3 मुजाविर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन उफ। एक मुजाविर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन उफ। और क्या तुम नहीं जानते एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन उफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहिन के पास जा रहा हूं। काहिन के कहर को समझ मालिक। एक और मुजाविर ने कहा, काहिन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो मालिक बिन उफ ऐसी ज़हनी कैफियत में था जिसने इसके दिल से काहिन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरे इसकी इस बीवी ने इसे धुतकार दिया था जिसे वो दिल ओ जान से चाहता था। उसने मुजाविर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और उसके हाथ से मशल छीन कर काहिन के कमरे की तरफ चला गया। मुजाविर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मुजाविरों के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन उफ ने मशल दीवार में इस जगह लगा दी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहिन, मालिक बिन उफ ने कहा, मैं पूछने आया हूं कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहिन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? वो मुकद्दस काहिन। मालिक बिन उफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दे। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त जाया ना करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तो अपने देवता से बाज पर्स करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है? काहिन ने पूछा, मैंने कहा था कि पीठ न दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूं तुमने क्या क्या? मालिक बिन उफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुटला दिया है? अगर तुम काहिन न होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले उफ के बेटे। काहिन ने कहा, काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती।
काहिन की जब उम्र खत्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तो मुझ पर तलवार उठाकर देख ले, और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन उफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था, इस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादत गाह की अकबी दीवार पर रींग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन उफ ही था जो सरदारी के रोब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शिगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रींग रहा था इस शिगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियां थीं। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा कि उसके कदमों की आहट या मुल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजरकर इस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादतगाह की इमारत खड़ी थी। इस तरफ के दरवाजे के किवाड़ दीमक खुर्दा थे। वो इंसान खाए हुए इन कोड़ों में से गुजरकर इबादतगाह में दाखिल हो गया। आगे तारीक गुलाम गर्दिश थी। इस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस घुप अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहां आया हो। वो गुलाम गर्दिश की भूल भलियों में से गुजरता काहिन के कमरे के नजदीक पहुंच गया। इसे काहिन की और किसी और की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन उफ था जो काहिन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। इसे काहिन के कमरे से आती हुई मशल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन उफ काहिन से इतना मरूब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहां से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छप गया था आगे बढ़ा। काहिन दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें हैरत से खिल गईं क्योंकि इसके सामने एक जवान साल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफ अल-उमर यहूदी काहिन के पास तोहफे के तौर पर लाया था, और इस लड़की के साथ उसने सोने के 2 टुकड़े काहिन की नजर किए थे। ये काहिन का इनाम या मुआवजा था। काहिन ने इसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हुआजन के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसने इस बूढ़े यहूदी से कहा था। देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को काहिन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजर बैठा था कि सकीफ, हुआजन और उन के दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन उफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उमर ने पहले ही दोहरी कर रखी थी। मालिक बिन उफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर उसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। इसकी कमर पर आखिरी तीनिका इस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहिन के हवाले कर आया था। मैं हैरान हूं कि तुम जैसे जहांदीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया, लड़की ने इसे कहा था। मुझे इस मकरू काहिन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी इस्मत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा था, खुदाए खुदा के हुक्म से तुम्हारी इस्मत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रिवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा है कि इमरान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की इस्मत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहूदियों के मुआशरे और मजहब में इस्मत और आबरू की कोई कदर कीमत नहीं थी। लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट टूट पड़ती थी और कहती थी कि मुसलमानों का कला कमा हो जाता तो वो फख्र से कहती कि इसने इस मकसद के लिए अपनी इस्मत की कुर्बानी दी है, और वो ये भी कहती थी कि काहिन ने उन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। उसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा, काहिन इस लड़की से कह रहा था।
दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहिन के करीब जा रही की जादू नहीं इंतकाम। कहो, लड़की ने अपनी धीमी आवाज में कहा। इसमें कहर और गजब छुपा हुआ था। मुझे इंतजाम का जादू यहां तक ले आया है। क्या कह रही हो लड़की? काहिन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा। तुम मालिक बिन उफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है। वो मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्रत कर सकता है कि लात के काहिन को कत्ल कर दे? हाँ, लड़की ने कहा। एक इंसान है जो लात के काहिन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूं। खुदाए बेहुदा की पजरुन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहिन के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही लड़की ने काहिन के मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी ऊंची आवाज न निकल सके। लड़की ने खंजर निकाला और काहिन की शारग काट दी। वो बड़े इत्मीनान से काहिन के कमरे से निकल आई और जिस रस्ते से वो आई थी इबादतगाह के अहाते से निकल गई। मालिक बिन उफ अपनी ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा था। इसकी चहीती बीवी उसके पास बैठी थी। गुलाम ने इत्तला दी कि एक अजनबी जवान औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और उसके हाथ में खून आलूद खंजर है। मालिक बिन उफ जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था, उछल पड़ा और बोला कि उसे अंदर ले आओ। इसकी और उसकी बीवी की नजरें दरवाजे पर जिम गईं। वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कर आई हूं। मैंने काहिन को कत्ल कर दिया है। मालिक बिन उफ पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगीं। उसने लपक कर तलवार उठाई और नियाम परे फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। इसकी बीवी रास्ते में आ गई। इस लड़की ने जो कुछ किया है ठीक किया है। बीवी ने उसे कहा, तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाला मर गया है। अच्छा हुआ है। तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाजिल होने वाला है। मालिक बिन उफ ने कहा, तुम पर कोई कहर नाजिल नहीं होगा। यहूदी लड़की ने कहा, क्या काहिन ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहिन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहिन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। अगर तुम में जुर्रत है तो लात के मुजाविरों से कहो कि अपने काहिन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दें। इसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन उफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आओ उफ के बेटे। बीवी ने उसे कहा, अपनी किस्मत इस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के मुखंजर से कत्ल हो गया है। इसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा, ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतजाम करो। मालिक बिन उफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन उफ को दो इत्तला मिले। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है, और मुजाविर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन उफ के सवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और ना रात के वक्त किसी को वहां तक जाने की जुर्रत हो सकती है। मुजाविरों ने यह मशहूर कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन उफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन उफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे, मालूम नहीं किधर चले गए। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन उफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। इसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद इस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। इसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है? मालिक बिन उफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बड़े आ रहे थे। वो इबादतगाह के अंदर चला गया। उसने मुजाविरों के साथ किसी तरह मुआमला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजाविर ने बाहर आकर लोगों के हरासा हुजूम से कहा,
हमारे मुक़द्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहिन हूं। जाओ अपनी बस्ती को इस दुश्मन से बचाओ जो बड़ा चला आ रहा है। मालिक बिन उफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद इसके भेजे हुए कासिद वापस आ गए। उन्होंने इसे बताया कि इस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है इस पर मुसलमानों का नाम और निशान भी नहीं है। मालिक बिन उफ ने अपने आप को धोखे में ना रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी वार जरूर करेगा। उसने ऐलान किया कि शहर के दिफाई इंतजामात में कोई कमी न रहने दी जाए। कासिदों ने मालिक बिन उफ को बिल्कुल सही इत्तिला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नाम व निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल अकरम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था। खंड नाले भी थे। रसूल करीम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजुर्बे को ना भूलो, मालिक बिन उफ बड़ा जंगजू है। अपने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजू है। मालिक बिन उफ ऐसी ही घात लगा सकता है जैसी घात में इसने खालिद बिन वलीद को तीरों से छलनी कर दिया था। सिविल अकरम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुंचने के लिए इख्तियार किया था वो वादी अल-मल्ला से गुजरता था और वादी अल-कर्न में दाखिल हो जाता था। आप अपने लश्कर को वादी अल-कर्न में से गुजारने की बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर निकल गए और नैब और सावीरा के इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका निशेब व फराज का था। इसमें पहाड़ियां और चट्टानें न होने के बराबर थीं। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 15 शवाल 8 हिजरी के रोज ताइफ के गिरदोनवा में इस समत से पहुंचा जो ताइफ वालों के वहम व गुमान में भी नहीं थी। मुजाहिदीन इस्लाम का कोच बड़ा ही तेज था। हर अव्वल में बन्नू सलीम थे जिनके कमांडार खालिद बिन वलीद थे। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नजर न आया। अलिफ स की वजह यह थी कि जैसा कि मौरखीन ने लिखा है कि मालिक बिन उफ अब खिले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मरके में ज्यादातर नुकसान बन्नू हुआजन का हुआ था। तकुला सकीफ लड़ा था, लेकिन जो टुकर बन्नू हुआजन ने ली थी वो बन्नू सकीफ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर भी सकीफ पसपा हो आए थे। रसूल करीम इस खतरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ ताज़ा दम है और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये किसकी गलती थी कि मुसलमान शहर की दीवार के खतरनाक हद तक करीब जा रुके। वहां वो पड़ाव करना चाहते थे। अचानक अहल सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का मीन बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी और बहुत से अलिफ और बहुत से शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हट आए। रसूल करीम ने अबू बकर सिद्दीक को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी तेजी से शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने इन रास्तों पर ज्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। शहर का दिफा बड़ा मजबूत था। कबीला सकीफ पूरी तरह तैयार था। मुसलमान तीर अंदाजी के सवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मुजाहिदीन ने यहां तक बेखूफी के मुजाहरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अहल सकीफ के उन तीर अंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूंकि वो दीवारों पर थे और उन्हें ओट भी मुयस्सर थी, इसलिए इनके तीर मुसलमानों का ज्यादा नुकसान करते थे। मुसलमान तीर अंदाजों के बे आगे बढ़ते और पीछे हट आते थे। मुसलमानों के जख्मियों में बड़ी तेजी से इसे इजाफा हो रहा था। मुहासरे के कमांडर अबू बकर सिद्दीक के अपने बेटे अब्दुल्ला बन्नू सकीफ के तीरों से शहीद हो गए। 5 दिन इसी तरह गुजर गए। तारीख इस्लाम की मशहूर व मरूफ शख्सियत सलमान फारसी लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीना के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी वो सलमान फारसी की जंगी दानिश का कमाल था। इससे पहले अरब खंदक के तरीका दिफा से नावाकिफ थे।
अब सलमान फारसी ने देखा कि मुहासरा कामयाब नहीं हो रहा तो उन्होंने शहर पर पत्थर फेंकने के लिए एक मंजनीक तैयार करवाई, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। सलमान फारसी ने एक वबाबा तैयार करवाई। ये लकड़ी आ चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती थी जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे। खुद उसकी ओट में रहते थे और उसकी ओट में बहुत से आदमी कले के अंदर चले जाते थे। सलमान फारसी ने जो वहाबा तैयार करवाई वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक जैश इस दबाबा की ओट में शहर के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम बोछेड़ी दबाबा में लगती रहीं, लेकिन दबाबा जब अपनी ओट में जैश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल ना रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई थी। दबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो इसे वहीं फेंक कर पीछे दौड़े। अहल सकीफ ने उनके ऊपर तीर बरसाए जिससे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हिट आते थे। बन्नू सकीफ पर इसका असर यह हो अलिफ के उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखूफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश न की। आखिर एक रोज रसूल अकरम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती। अपने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम मुहासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह यह थी कि मक्का के इंतजामात अब की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। 23 फरवरी 630 4 ज़ी-अक़द 8 हिजरी के रोज मुहासरा उठा लिया गया। मुहासरा उठाने का असर अहल सकीफ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन पर इस किस्म का खौफ तारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं मालूम नहीं कि किस वक्त लूट आएं और शहर पर यलगार करके शहर की ईंट से ईंट बजा दें। खुद मालिक बिन उफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहिन की झूठी पेशगोई और मरुक हुनैन में मुसलमानों की ज़रबकारी ने इसे अपने अकीदों पर नजर सानी के लिए मजबूर कर दिया था। मुसलमान 26 फरवरी के रोज जराना के मकाम पर पहुंचे, जहां रसूल करीम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। इस माल गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे थे और 1000 ऊंट और भेड़ बकरियां भी थीं। फौजी साजो सामान का अंबार था। रसूल करीम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जराना से अभी चलाना था कि कबीला हुआजन के चंद एक सरदार रसूल करीम के हुजूर पहुंचे और ये ऐलान किया कि हुआजन के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके साथ ही उन सरदारों ने रसूल करीम से दरख्वास्त की कि उनका माल गनीमत उन्हें वापस कर दिया जाए। रसूल करीम ने उनसे पूछा कि उन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है। अहलो अयाल अम्वाल। सरदारों ने कहा कि उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। रसूल करीम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बन्नू हुआजन को उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बन्नू हुआजन को तवक्को नहीं थी कि रसूल करीम इस कदर फयाजी का मुजाहरा करेंगे। मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देंगे। मुसलमानों की इस फयाजी का असर यह हुआ कि कबीला हुआजन ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हुआजन के सरदार अपने अहलो अयाल को अपने साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फयाजी के असरात ताइफ तक पहुंच गए। मुसलमान अभी जराना में ही थे कि एक रोज मालिक बिन उफ मुसलमानों की खैमागाह में आया और रसूल करीम के हुजूर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। यूं देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए खत्म हो गई।